हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बाबा मोहन राम का संपूर्ण इतिहास, जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों, वीडियो की जानकारी बिना स्किप किए आखिर तक सुने, जिससे कि ये जानकारी आपके ठीक से समझ में आ सके और आपको समझ में आ सके कि बाबा मोहन राम की क्या क्या लीला थी, बाबा मोहन राम कैसे प्रकट हुए। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज से लगभग 360 वर्ष यानी कि 1650 ईस्वी पहले की बात है। एक नंदू नाम का ब्राह्मण मिलकपुर के पहाड़ में गौ चराया करता था। वह सालावास का रहने वाला था और श्री कृष्ण भगवान में उसकी अटूट आस्था थी, अटूट विश्वास था। वह हमेशा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहता था। समय के साथ साथ उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। भगवान की भक्ति करना और गौ चराना बस उसका यही काम रह गया था। उसकी इस अटूट आस्था को देखकर श्री कृष्ण ने उसे दर्शन देने की सोची। फिर क्या हुआ, प्रभु ने अपनी लीला रच दी। एक गाय रोज आती और नंदू भगत की गांव में आकर मिल जाती थी और साथ साथ चरने लगती थी। नंदू भी उस गाय की देखभाल कर देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय रोज आती और उसकी गायों में आकर चरने लगती थी। दिन भर गौओं के साथ चरती और शाम को जब नंदू अपनी गायों को पहाड़ी से उतार कर लाता तो वह गौओं के साथ से अलग होकर दूसरी तरफ पहाड़ी में चली जाती थी। यह सिलसिला लगभग 1 वर्ष तक लगातार चलता रहा। नंदू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है कि जब शाम हो जाने पर वह अपनी गायों को वापस लाने लगा और वह गाय अन्य गायों से बचकर अलग जाने लगी, तो उसने सोचा कि यह गाय रोजाना आकर मेरी गाँव में चरने लगती है और शाम हो जाने पर अलग होकर दूसरी जगह यानी कि दूसरी तरफ चली जाती है। आज मुझे यह देखना है कि ये गाय कहाँ से आती है, ये गाय किसकी है। वह दिल में यह विचार कर कर उस गौ के पीछे पीछे हो लिया। आगे आगे गाय और पीछे पीछे नंदू भगत। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वह गाय एक गुफा के अंदर जा रही है। वह उस गाय के साथ साथ गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा के अंदर उसने जाकर देखा कि वहाँ एक धूना है। उस पर एक बहुत ही तेजस्वी अलौकिक महात्मा तप कर रहा था। उसके तेज को देखकर नंदू जान गया कि यह कोई बहुत ही बड़ा संत है, महात्मा है। उसने जाकर उस महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। उसकी आवाज़ सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र खोले और प्रेम भरी मुस्कान बिखेरता हुआ वह नंदू से बोला, आओ नंदू बैठो, कैसे आना हुआ। वह उसके श्री मुख से अपना नाम सुनकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इसे मेरा नाम कैसे पता है। वह उसके चरणों में सिर नवाकर उसके पास ही बैठ गया। कुछ देर मौन रहने के बाद बाबा बहुत ही मधुर स्वर में उसे संबोधित करते हुए बोले, हे नंदू, तुमने मेरी गाय को 1 साल तक चराया है और तुम्हारी 1 साल की चराई बनती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांग लो, तुझे क्या मांगना है। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं मांगना है। आपके दर्शन हो गए, यही क्या कम है। रही बात चराई की, तो जब मैंने अपनी इतनी गायों को चराता हूँ तो आपकी एक गाय भी चरा दी, तो इससे मुझ पर क्या जोर पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया। नंदू भाव विभोर होकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, नहीं नंदू, मेरी गाय की गिराई तो तुमको लेनी ही पड़ेगी। अगर तू नहीं भी लेना चाहता है तो मैं इसके बदले तुझे कुछ अवश्य देना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, हे नंदू, आज से तू मेरा परम भक्त बन गया है। मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि कोई भी दुखिया तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा नाम लेकर अपने श्री मुख से जिसको आशीर्वाद दे देगा वह अवश्य ही पूरा होगा। यह मेरा वचन है। तेरे वंश में 7 पीढ़ी तक मेरा कोई ना कोई भक्त बना रहेगा, यानी तेरे वंश के ऊपर मेरी मेहर बनी रहेगी। आज से तू मुझे
बाबा मोहन राम के नाम से जपना और आगे चलकर यही मेरा नाम भक्तों के दुख दूर करने वाला होगा। दोस्तों, बाबा मोहन राम का प्रकट होकर भगत कान्हा को दर्शन कैसे दिए, यानी कि बाबा मोहन राम ने प्रकट होकर कान्हा भगत को कैसे दर्शन दिए। तो प्रिय भक्तों, आलमपुर गारों में एक गोवर्धन नंबरदार थे। उसका स्वभाव बड़ा तेज था। वह कान्हा नाम के पंडित जी उसके पास रहते थे, जो उसकी गायों को चरा दिया करते थे और घर का अन्य कामकाज भी कर दिया करते थे। पंडित जी ही बड़े धार्मिक विचार के थे। वे बाबा मोहन राम की भक्ति में सदा नेम से किया करते थे। नंबरदार ने एक दिन उसे जमा के पैसे भरने को दिए। जमा के पैसे झिवाना कस्बे में भरे जाते थे। दिन ढल गया था। पैसे भरकर वापसी आने में रात हो सकती थी। रास्ते में जंगल पड़ता था। उस समय जंगल में जंगली जानवरों की संख्या ज़्यादा थी। डर की वजह से पंडित जी उसी समय न जाने की बजाय दूसरे दिन सवेरे से वक्त जाने को कह दिया, मगर उसकी हुक्म अदूली के कारण नंबरदार भड़क उठे, जिससे दंडस्वरूप कांटों की बाड़ पर नंगे पैर सर पर भारी पत्थर रखकर बाड़ खुदवाई। सर पर भारी वजन का पत्थर, नंगे पैर, बाड़ खूनते वक्त उसके पैर लहूलुहान हो गए। खून की धार बह निकली। इतना दंड देने के बाद भी नंबरदार का दिल नहीं भरा। उसने उसके नंगे शरीर पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार से उसका सारा शरीर छलनी हो गया। शरीर में खून बहने लगा। इतना सब करने के बाद उसने उसे उसी वक्त झिवाना जाने का आदेश दिया। पंडित जी जमा के पैसे लेकर कराता हुआ उसी वक्त झिवाना कस्बे की तरफ चल दिया। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। पैरों में घाव हो जाने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय बिगड़ने की वजह से ही वजन का पत्थर, नंगे पैर, बाढ़ खूनते वक्त उसके पैर लहूलुहान हो गए। खून की धार बह निकली। इतना देने के बाद भी नंबरदार का दिल नहीं भरा। पैरों में घाव हो जाने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा। समय के कारण राजा नल जैसों ने भी दर दर की ठोकरें खाईं। यह सब बिगड़ी का समय का ही प्रभाव था, जिसकी वजह से वह बेचारा पंडित इतने निर्दय का इतना अत्याचार सह रहा था। अपने भाग्य को कोसता हुआ वह बेचारा जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था। अचानक उसके पैर ठिठक गए। उसने देखा कि आगे एक बालक उसका रास्ता रोककर खड़ा है। बालक के चेहरे पर चंद्रमा के तेज जैसा तेज चमक रहा था। उसके सिर की भूरी भूरी लटाएं पैरों तक लटक रही थीं। उसके शरीर से सूर्य की किरणें जैसा तेज निकल रहा था। इतने तेजस्वी बालक देखने का तो सवाल ही नहीं उसने सुना भी नहीं था। वह उस बालक को कोई भूत प्रेत समझकर पीछे लौटने लगा। वह जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उसके पीछे शेर खड़ा था। उसने डरकर दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाई। उसने देखा कि उसके सामने तो वह अलौकिक बच्चा, अगल बगल व पीछे शेर खड़े हैं। वह डर की वजह से बेहोश होकर गिर गया, यानी कि गिरने ही वाला था कि उस दिव्य बालक की मीठी आवाज़ गूंज उठी। हे भक्त, तू घबरा मत, मैं बाबा मोहन राम हूँ। मैं तेरे दुखों का निवारण करने ही तुझे दर्शन दिए हैं। तू चिंता मत कर। आज रात को ठीक 12 बजे साधु वेश में मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तुम मेरा इंतजार करना। इतनी कहकर वह बालक रूपी बाबा मोहन राम वहीं अंतर्ध्यान हो गया। बाबा के इस रूप के दर्शन करके वह धन्य हो गया। खुशी के मारे उसका रोम रोम खिल उठा। शाम का खाना पीना खाकर वह बाबा मोहन राम का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पंडित जी इंतजार में बैठे थे। उसने भाग कर दरवाज़ा खोल कर देखा। उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पंडित जी इंतजार में बैठे थे। उसने भाग कर दरवाज़ा खोल दिया तो उसका खुशी का ठिकाना ना रहा। सामने माथे पर त्रिपुंड लगाए, हाथ में चिमटा कमंडल थामे खुद बाबा मोहन राम उसके साक्षात रूप में खड़े थे। वह दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। फिर घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी सहित बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की। बाबा के सामने अत्यंत दीन भावना के साथ
हाथ जोड़कर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा, आज हमें आपने साक्षात दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं। हे बाबा, आपने हम पर अपार कृपा की है। हम तो इतने अज्ञान अधम हैं, आपकी पूजा पाठ भी सही तरीके से नहीं जानते। उनके इसी भक्ति भाव को देखकर बाबा ने उनके ऊपर इसने बस हाथ फेरते हुए कहा, हे भक्त, ये जरूरी नहीं है कि मेरा पूजा पाठ की जाए। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम और श्रद्धा से जो मुझे याद करता है, मैं उसको अवश्य ही दर्शन देता हूँ। इस प्रेम के अधीन होकर मैंने त्रेता युग में राम रूप में भीलनी के झूठे बेर खाए थे। इसी प्रेम के अधीन होकर मैंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में दुर्योधन के सटरस भोजन छोड़कर विदुर जी के घर रूखा साग खाया था। प्रेम के बस होकर मैंने अर्जुन का रथ हाँका था और इसी प्रेम की सिरसागढ़ में भात भरा था। और अब इसी प्रेम के अधीन होकर मैंने तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं। हे भक्त, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घोर तपस्या करके भी मेरे दर्शन ना पा सके, जबकि कुछ मामूली भक्तों ने मुझे प्रेम के कारण अपने बस में कर लिया। सच्चा प्रेम पूजा पाठ से ही कहीं ज़्यादा फलदायक होता है। तुम्हारे मन में मेरे प्रति अगाध प्रेम था, इसी वजह से मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। बाबा ने पंडित जी को बताया कि उस पहाड़ी में एक बट वृक्ष के नीचे खोद कर देखना, वहाँ तुम्हें पंचमुखी, शंख, सिंहासन, चरण खड़ाऊ, घड़ाबड़ व सालग्राम की मूर्ति मिलेगी। इन पांचों को अपने घर लाकर इनकी पूजा करना। इतनी बात कहकर बाबा तो अंतर्ध्यान हो गए। सवेरे उठकर पंडित जी ने नित्य नेम से निपटकर पहाड़ में जाकर उस बट वृक्ष की तलाशना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, मगर वह जगह जो बाबा ने बताई थी उसे नहीं मिली। अंधेरा हो गया। परेशान होकर वह वापस घर लौट आया। घर आकर उसने इसी फिक्र में खाना पीना भी नहीं खाया और इसी चिंता में चारपाई पर करवट बदलता रहा। रात्रि के अंतरिम पहर में उसे नींद आ गई। सोते ही उसे सपना आया कि बाबा ने आकर उसे जगाया और अपने पीछे पीछे चलने का आदेश दिया। बाबा और वह पहाड़ी में चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां बट वृक्ष था। बाबा ने उस वृक्ष के नीचे एक स्थान को खोदने को कहा और वह उस स्थान को खोदने को तैयार हुआ। तो उसी समय वह जाग गया, यानी उसका सपना टूट गया। उसने इधर उधर देखा तो वह तो अपने घर में लेट रहा था। अब उसने महसूस किया कि वह तो सपना देख रहा था, उसे पूरा सपना जो का त्यों याद था। उसने जो रास्ता सपने में देखा था उसी रास्ते पर चलकर उसी बट वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वहां से ज़मीन खोदकर जब उसने देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वे पांचों अमूल्य चीज़ उसी जगह मौजूद थीं। पंडित उन पांचों वस्तुओं को अपने घर लेकर आया और नित्य नेम से विधिवत उनकी पूजा करने लगा। सुबह शाम कई घंटे हवन करता। उसकी पत्नी उससे इस बात पर नाराज़ हो गई कि वह सुबह शाम दोनों वक्त इतने घी को बेकार ही फूंकता है। पंडित जी ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, मगर मिश्रानी को तो अपनी जिद पर अड़ी रही। संसार में त्रियाहट, बालहट और राजाहट, ये 3 हट मशहूर हैं। जब ये तीनों अपनी अपनी हट पर अड़ जाएं तो संसार में कोई भी ताकत उनको बनाने में असमर्थ है। अपनी हट पर अड़ी मिश्रानी ने यह फैसला कर लिया कि वह अपने पति से हवन को छुड़वा कर ही रहेगी। इसलिए उसने धूने को उखाड़ कर फेंकने का विचार से जब धूने की तरफ गई तो धूने पर शेर को बैठा देखकर घबरा गई। उसके मुख से भय की वजह से चीख निकल गई। वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर पंडित जी भागकर धूने के पास आए तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो बेहोश पड़ी है। बेहोशी टूटने पर जब मिश्रानी ने उसे शेर के बारे में बताया तो बाबा मोहनराम की लीला को समझकर पंडित जी की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। उसी समय जब वह अपनी पत्नी को बाबा की महिमा सुना रहा था तो तभी एक अद्भुत आवाज़ गूंजी, ब्राह्मण, तुम इन पांचों वस्तुओं को साराबास ठाकर द्वारा में पहुंचा दो। पंडित जी ने बाबा की आज्ञा को मानकर उन पांचों अद्भुत चीज़ों को सालाबास ठाकुर द्वार में पहुंचा दिया। प्रिय भक्तों, गांव सालाबास धारूहेड़े से दिल्ली जयपुर रोड पर पड़ता है। ये 5 अद्भुत वस्तुएं आज भी वहां मौजूद हैं। वहां जाकर बाबा के इन 5 रत्नों के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों भगत प्रेमदास का मारे हुए हिरण को जिंदा करना। बाबा मोहनराम ने
भगत प्रेमदास के हिरण को मारा हुआ कैसे जिंदा करा। अंग्रेजी अधिकारियों को बाबा मोहनराम का भक्त बनाना प्रिय। अंग्रेजी अधिकारी को बाबा मोहनराम का भक्त बनाना प्रिय। भक्तजनों, भगत प्रेमदास सैनपुर में रहते थे। वे पंडित जी की ही समकालीन थे। प्रेमदास जी बाबा मोहनराम के सच्चे भक्त थे। भक्त प्रेमदास जी भी गौ चराया करते थे। कुछ गांव वाले जहां प्याऊ पर उनकी गऊ पानी पीती थी, उस पानी में कुंडी में गोबर घोल देते थे। इस बात से परेशान होकर भगत प्रेमदास सैनपुर को छोड़कर अपनी गऊओं को सालावास ले आए। वहाँ गऊओं को चराने लगा। अंग्रेजी राज्य था। उसी दौरान एक अंग्रेजी अधिकारी शिकार खेलने के उद्देश्य से उसी जंगल में आ गए। उसने एक हिरण को गोली से मार गिराया। उसने मरे हुए हिरण को अपनी जीप में डालने के लिए ग्वालों की सहायता मांगी। सभी ग्वालों ने प्रेमदास की तरफ इशारा कर दिया, यही इसे जीप में डलवा सकता है। अब तो अंग्रेजी अधिकारी ने प्रेमदास से मदद मांगी। भगत प्रेमदास ने हिरण के पास आकर उसमें एक संटी मारी। संटी के लगते ही हिरण जीवित होकर भाग गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर अंग्रेजी अधिकारी उसके पैरों में गिर कर कहने लगा, हे भगत, मैंने अपना इस अमूल्य जीवन को यूं ही बेकार कर दिया। आप धन्य हैं जो प्रभु के इतने निकट हैं। मैं अपने किए गुनहों की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बनाएं ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। प्रेमदास जी ने उस अंग्रेज को बाबा मोहनराम की महिमा सुनाई। इस प्रकार वह अंग्रेज बाबा मोहनराम का भगत बन गया। उसने कुछ ज़मीन वहाँ गऊ चराने के लिए गौचारे के लिए छोड़ दी। वह गुरुचारे की ज़मीन आज भी वहाँ मौजूद है, जहाँ आज भी गौ चरती हैं। आज भी अंग्रेज़ों को बाबा के भक्त के रूप में याद किया जाता है। बाबा मोहनराम के घोड़े को पत्थर का बनना, पहाड़ को मोम का बन जाना। दोस्तों, बाबा मोहनराम का घोड़ा कैसे पत्थर का बना और कैसे पहाड़ मोम का बना। प्रिय भक्तों, जब बाबा मोहनराम ने नंदू को साक्षात दर्शन दिए थे, उसी दिन से ही भगत नंदू ने पूरा ध्यान बाबा के चरणों में लगा दिया। गऊओं को चराता और वहीं पहाड़ी में किसी पत्थर पर बैठकर बाबा के भजन में लीन रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे बाबा को फिर दर्शन देने की तीव्र लालसा पैदा उठी। अब तो वह दिन रात यही माला रटने लगा कि हे बाबा, मुझे दर्शन देकर मेरी आत्मा की प्यास बुझाओ। जब इसी लालसा में कई वर्ष बीत गए, तब भी बाबा मोहनराम ने नंदू भगत को दर्शन नहीं दिए। अचानक भगत नंदू को क्रोध आया गया। भगत जनों, यह भी बाबा की ही लीला थी। वह गुस्से से बोला, हे बाबा मोहनराम, क्या तू पत्थर का हो गया है जो तू मुझे दर्शन नहीं देता। उसका इतने कहते ही उसने देखा कि बाबा मोहनराम नीले घोड़े सहित पत्थर का था और पहाड़ मोम का बन गया था। घोड़ा कुछ कदम चला, पहाड़ मोम का बन जाने के कारण घोड़े के पैर पहाड़ पर कीचड़ की तरह फंस रहे थे। कुछ कदम चलने पर बाबा तो घोड़ा सहित अंतर्ध्यान हो गए, मगर पहाड़ में घोड़े के खुर बने रह गए, जो पहाड़ में आज भी मौजूद हैं। प्रिय भक्तों, खोली में जोत जलाने के बाद इस पवित्र खुरों के दर्शन करके इनमें भरे पानी को श्रद्धा से अपनी आंखों पर लगाना जरूरी है। ऐसा करने से भक्तों के अंदर के तमाम विकार खत्म हो जाते हैं। बोलो बाबा मोहन राम की जय। बोलो बाबा मोहन राम की जय। दोस्तों, रकम सिंह की जगह बाबा मोहन राम ने 3 दिन की ड्यूटी कैसे करी। प्रिय भक्तजनों, उत्तर प्रदेश राज्य में मुजफ्फरनगर जिले में भूमा खेड़ी एक गांव है, जहां काले राम व श्रीमती हुक्मा देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रकम सिंह रखा गया। रकम सिंह ने 3 भाई और बहन भी हैं। रकम सिंह हल्की सी उम्र में दिल्ली में DDA की नौकरी में लग गया।
वह बचपन से ही बाबा मोहनराम की भक्ति में लगा था। ये धार्मिक संस्कार उसे उसकी विरासत से ही मिले थे। चौधरी कालीराम व श्रीमती हुक्मा देवी बाबा मोहनराम के परम भक्त थे। रकम सिंह बचपन में ही कई बार अपने माता पिता के साथ काली खोली जाकर बाबा मोहनराम के दर्शन कर कर आया था। बाबा मोहनराम के चरणों में हमेशा उसका ध्यान लगा रहता था। जहाँ तक कि वह अपनी ड्यूटी पर होता तो बैठकर बाबा मोहनराम के भजन गाने लगता, उनके ध्यान में मगन हो जाता। जब उनके साथी जब इस विषय में कुछ कहते हैं तो वह अपने साथियों को बाबा की महिमा सुनाने लगता था। एक दिन की बात है कि जब वह अपनी ड्यूटी पर था तो उसका एक साथी मशीन द्वारा पार की घास काट रहा था। तो मशीन में जुड़ा बैल कुछ धीरे धीरे चल रहा था। काम कुछ ज़्यादा था तो जल्दी निपटाना था, समय कम था। तो उनके उस साथी ने उससे बैल हाँकने की प्रार्थना की, जिसे मानकर वह उसकी बैल हाँकने में मदद करने लगा। बैल हाँकते समय रकम सिंह ने बैल को डंडी मारी, जिसके कारण वे डंडी बैल के शरीर पर उमड़ गई। डंडी के निशान बैल के शरीर पर पड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप को धिक्कारने लगा। वे ड्यूटी देकर घर चले गए। घर आकर उसने खाना पीना भी नहीं खाया। वह सोचते सोचते कि उसने एक पशु को इतनी जोर से डंडी मारी, रात भर उसे नींद भी नहीं आई। उसका दिल बिल्कुल उचाट हो गया, जिसकी वजह से वह 3 दिन ड्यूटी नहीं गया। 3 दिन बाद जब वह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो वहां यह देखकर दंग रह गया कि उसकी 3 दिन की गैर हाजिरी नहीं है। उसके विभाग ने एसडीओ ने उसे बताया कि तुम 3 दिन से लगातार आ रहे हो। उसके विभाग के चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की कि स्टोर के कीपर ने सबके सामने उसे बताया कि तुम पहले की तरह इन 3 दिनों में भी लगातार आए हो। सुबह काम करने के औजार को तुम रोज ले जाते हो और शाम को फिर वापसी तुम खुद अपने हाथ से लाकर जमा करते हो। अब तो सबकी यह बात सुनकर रकम सिंह सोच में पड़ गया। मैं तो 3 दिन की ड्यूटी में नहीं आ रहा हूँ और यहाँ मैं लगातार ड्यूटी दे रहा हूँ, यह कैसे हो सकता है? घर भी और ड्यूटी पर भी मैं जब घर पर था तो मेरी जगह ड्यूटी किसने दी? यानी इसका मतलब यह हुआ कि मैं जब 3 दिन घर पर था तो बाबा मोहनराम ने मेरी जगह 3 दिन की ड्यूटी दी। यह ख्याल आते ही वह भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलछलाए। उसने सोचा, जब बाबा मोहनराम मेरी जगह मेरे रूप में ड्यूटी दे सकता है तो मुझे भी सब कुछ त्याग कर उसकी शरण में चला जाना चाहिए। और वे उसी समय ड्यूटी छोड़कर काली खोली वाले की शरण में चले गए, जो आज तक खोली वाले के चरणों में रह रहे हैं। इन्होंने दिल्ली, यूपी, हरियाणा व राजस्थान में अपनी मेहनत से और बाबा की कृपा से अनेकों मंदिर बनवाए हैं, जिनमें आलूपुर व दिल्ली में नाथोपुर मुख्य हैं। ये मंदिर देखने के योग्य हैं। इनकी सादगी व चेहरे के तेज को आगे भक्तों का मस्तक अपने आप खुद झुक जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अन्य भक्तों की तरह कभी खेलते नहीं थे। इन्होंने अपने श्रीमुख से एक बार जो वाक्य निकाल दिया वह हर हालात में पूर्ण होता था। इनके सामने पहुंचने पर नास्तिक से नास्तिक भी बाबा मोहनराम में विश्वास करने पर मजबूत हो जाता था। इनकी आंखों में अपनी चेलों के प्रति जो अपनापन झलकता है, इसका उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। उनके चेहरे पर देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सामने खुद बाबा मोहनराम साक्षात रूप में बैठे हैं। इनके शिष्यों की संख्या के बारे में अनुमान लगाना असंभव है। हजारों दुखियों के इनके वचन और बाबा की कृपा से संकटों से छुटकारा पा चुके हैं। बाबा की दोष पर आलापुर मंदिर में, बाकी दिनों में नाथुपुर मंदिर पर इनके दर्शन करके धन्य हो सकते हैं। अब इनको भगत जन रकम सिंह नहीं बल्कि बाबा मोहनराम व श्रद्धा व प्यार से बाबा हरिनाथ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, और भी लीला हैं, जैसे भगत नेतराम जी के सीने में भगवान श्री कृष्ण का मुकुट दिखना। भगत नेतराम मोहनराम के भगत शिरोमणि नेतराम जी का नाम प्रमुख भक्तों में सम्मान के साथ लिया जाता है। भगत नेतराम खोली वाले के परम भक्त थे। इनके श्रीमुख से निकला हर शब्द अटल सत्य होता था। एक बार की बात है कि भगत नेतराम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। उनका बहुत जगह इलाज करवाया, मगर वे ठीक होने की बजाय ज़्यादा बीमार होते चले गए। अंत में उन्हें गुड़गांव के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वहाँ डॉक्टर ने
उसकी पूरी तरह से जांच की, कोई रोग के लक्षण उन्हें नहीं मिले। भगत जी का एक्सरे कर लिया गया। जब सिविल सर्जन ने उनका एक्सरे देखा तो वह हैरान रह गए। भगत जी के एक्सरे में भगवान श्री कृष्ण का मुकुट साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरह हनुमान जी ने भरी सभा में अपने सीने को चीरकर भगवान जी की तस्वीर दिखा दी थी, इसी तरह नेत्राम जी के दिल में हमेशा बाबा मोहनराम समाया रहता था, जिनका मुकुट एक्सरे में आया था। सिविल सर्जन भगत ने राम जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हे महाराज, मैं तो आपका एक आम रोगी समझ रहा था, आप तो महान पुरुष ही हो। श्री कृष्ण की जो आपके दिल में हमेशा निवास करते हैं, जिसका प्रमाण एक्सरे में आए मुकुट में दिया है। हे भगत जी, मैं आपको कैसे ठीक कर सकता हूँ? आप तो खुद ही हर रोग को ठीक करने में सक्षम हैं। उनके शिष्य व परिवार वाले नेत्राम जी को घर ले आए। मंदिर में आकर उन्होंने बाबा की धूनी की भभूति ली और चरणामृत पिया, जिससे पीते ही वह तुरंत ठीक हो गए। सभी बाबा के चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गए। प्रिय भक्तों, जब नेत्राम की पूरी जिंदगी बाबा के नाम पर अर्पण कर दी, इनके सैकड़ों शिष्य जो बाबा की कृपा से दुखियों के दूर करते रहें। भगत नेत्राम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दाखिल थे। इधर मिलकपुर मंदिर में उनके सैकड़ों जाति कीर्तन कर रहे थे। अनेकों भगत बैठे थे जो अपने गुरु नेत्राम के विषय में ही बीमारी की चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, भगत जी ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ कह रहे थे, भगत जी अब हमें छोड़कर जाने ही वाले हैं, क्योंकि आना जाना तो संसार का नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। ऐसा ही बात भक्तों के बीच में हो रही थी। तभी बाबा के एक प्रसिद्ध भगत चंदी टीकरी वाले को बहुत जोर से मेहर हुई। वह गरजता हुआ बोला, अरे भगत, तो मंदिर की ध्वजा झुका दो, आज मेरा भक्त मुझ में सदा सदा के लिए लीन हो गया है। इस प्रकार को सुनकर सभी समझ गए कि हमारे हृदय सम्राट भगत शिरोमणि नेत्राम जी आज स्वर्गवास हो गया है। मंदिर की सारी ध्वजा झुकवाती गई। दिन निकलने से पहले ही भगत जी का पार्थिव शरीर मंदिर में आ गया। उनके अंतिम दर्शनों के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े। आज चाहे भगत नेत्राम जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, मगर जब तक बाबा मोहनराम का नाम इस दुनिया में रहेगा, तब तक भगत नेत्राम जी को भी उनके प्रमुख भगत के रूपों में श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, बाबा मोहनराम का संपूर्ण इतिहास और लीलाएं अगर आपको अच्छी लगी हो जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहनराम।